भाई जब आए सावन का महीना और आपको रखना हो 16 सोमवार का व्रत, तो ये वाला प्रसाद आप जरूर बनाइएगा। 16 सोमवार का हो या फिर हो पूर्णिमा का, ये वाला हमारा चूरमा का प्रसाद तो बनता ही बनता है। फिर जब हमारे व्यूअर्स ने बोला कि हमारे साथ चूरमा प्रसाद की रेसिपी शेयर करिए, हमने यहाँ पर आपको एक खास टिप के साथ चूरमा प्रसाद बनाने का तरीका बताया है। चूरमा प्रसाद का स्वाद कई गुना अधिक बढ़ जाता है। तो चूरमा प्रसाद बनाने के लिए हमने यहाँ पे गेहूं के आटे को ले लेना है। जितना हमें चूरमा बनाना है उतना ही हमने इसमें आटा डाल देना है। और फिर ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने यहाँ पे मोटे तल की कढ़ाई का ही इस्तेमाल करना है कि उसी में हम आटे को अच्छे से भून पाएंगे। फिर हमारा प्रसाद बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट और अच्छा सा भुनकर तैयार होगा। फिर इसका कलर भी देखकर आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि चूरमा बहुत ही ज्यादा अच्छा, स्वादिष्ट और सब भुनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसको बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है। तो यहाँ पर हमने ले लिया है 2 कटोरी भर गेहूं का आटा। घर की कोई भी आप कटोरी यहाँ पे सेट कर सकते हैं। यहाँ पर कटोरी 200 ग्राम के बराबर है। तो हमने यहाँ पे 400 ग्राम के लगभग आटे को ले लिया है और फिर कढ़ाई में डाल के 5 मिनट तक इसी तरह से हमें भूनना है। अभी हमने घी नहीं डाला है। मीडियम आंच पे इसको इसी तरह से लगातार चलाते हुए हमने थोड़ा गर्म कर लेना है। इसके बाद हमने यहाँ पे 3 बड़े चम्मच घर का बना शुद्ध देसी घी डाल देना है। भाई प्रसाद बना रहे हैं तो देसी घी हमारा डालना यहाँ पे बनता ही है। सारे आटे में अच्छे से चला देंगे और इसको हमने लगातार इसी तरह से तब तक चलाना है जब तक कि हमारा आटा सुनहरा भूरा नहीं हो जाता है। मीडियम आंच पर ही हमने इस आटे को लगातार 10-15 मिनट अच्छे से चला लिया है, जब तक कि हमें पूरी तसल्ली नहीं हो जाती है कि अब हमारा आटा बिल्कुल भी सफेद नहीं है, इसमें कच्चापन बिल्कुल खत्म हो चुका है और ये अच्छा सा सुनहरा भूरा हो चुका है। से सभी तरफ से चलाते हुए हमने आटे को अच्छे से भून लेना है। और अगर आप चाहें इसमें घी और ऐड करना तो आप 3 बड़े चम्मच इसमें घी और ऐड कर सकते हैं, जिससे कि हमारा चूरमा सूखा सूखा सा नहीं बनेगा और फिर इसका स्वाद भी बहुत अधिक बढ़ जाता है। इस तरह से हमने लगातार चलाते हुए हमने इसे भून लिया है। और अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि कितना अच्छा ये सुनहरा भूरा सा हो चुका है। हमने लगातार चलाते हुए लगभग 15 मिनट इस तरह से भून लिया है। अब एक बहुत जरूरी बात, यहाँ पर हमने अब चीनी को ऐड करना है। तो हमने यहाँ पर लगभग आधी कटोरी चीनी को डाला है, जैसे कि इसमें मीठा लगभग बराबर हो जाता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ज्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप 1 बड़ा चम्मच चीनी बढ़ा सकते हैं, जिससे कि इस चूरमा प्रसाद का मीठा बिल्कुल बराबर हो जाता है। और सबसे जरूरी बात यह है कि इसमें हमने जो चीनी डाली है उसको आपने पीस कर ही डालना है। यहाँ पर हमने साबुत चीनी डाली है। अगर आप इस चूरमा प्रसाद का स्वाद 4 गुना अधिक बढ़ाना चाहते हैं तो फिर हमारी ये वाली एक टिप को आप जरूर फॉलो कर लीजिएगा। इसके लिए आपको इस प्रसाद में डालने वाली चीनी को मिक्सी जार में डाल के पीस लेना है और फिर इस भुने हुए आटे में ऐड करना है, जिससे कि इस प्रसाद का स्वाद 4 गुना अधिक बढ़ जाता है। इसके बाद आप चाहें तो इसमें बादाम, मखाने या और भी जो ड्राई फ्रूट्स आप डालना चाहते हैं उसको भी आप इसमें डाल सकते हैं। ये आपकी श्रद्धा पर ही निर्भर करता है। तरह से मन भाव से और श्रद्धा से, प्रेम से आप अपने शिव भोला के लिए प्रसाद बनाइए या विष्णु भगवान जी के लिए प्रसाद बनाइए। प्रसाद हर बार स्वादिष्ट ही बनकर तैयार होगा और फिर इस तरह से भोग लगाएंगे तो भगवान जी भी आपके बहुत जल्दी इससे प्रसन्न होने वाले हैं। जब आप इस प्रसाद में अपनी प्रेम, श्रद्धा और बहुत सारा प्यार डाल देंगे तो इस प्रसाद का भी स्वाद बहुत अधिक बढ़ जाता है। फिर इस सावन सोमवार में हमने इस प्रसाद को इस प्रकार से बनाया। इस प्रसाद बनाने के तरीके को हमने आपसे शेयर किया है। इस तरह के प्रसाद को मन भाव से और श्रद्धा से घर पर बनाना और फिर हमें सब्सक्राइब, फॉलो और सपोर्ट करना बिल्कुल ना भूलें।